गाइस वेरी गुड मॉर्निंग तो लग नहीं रही है मुझे। आज काफ़ी थक गए इसकी वजह से। इसने ना बहुत थका दिया। आज 8 बजे तक जिम करवाते रहे भैया। ये हमारा जिम है, ये देख लो ऊपर हमारा ये जिम है टोटल हेल्थ। और अब हम जा रहे हैं घर पे। मैं तो जाके सो जाऊंगा, पर हमारी जो आंटी है ना, काम वाली आंटी, वो 9 बजे आके टपक जाती हैं खड़ 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 खड़, तो सो भी नहीं पाएंगे। कोई नहीं, चलो थोड़ा सा रिलैक्स तो हो ही जाएगा, है ना। और तुम तो अपनी दुकान खोलोगे भैया। मैं रिलैक्स लूँगा 4 बजे, 4 से 5 एक अच्छा, घंटा। ये घंटा रिलैक्स रहता है। मैं भी जाके ले लूँगा। और अपना रात को आएंगे 9 बजे बॉडी लिफ्टिंग करने। और हमने आज जिम में क्या क्या किया है, जब तक मैं आपसे मिलता हूँ सुबह उठ के, मतलब कि सुबह तो हो गया, बहुत बहुत एक्सरसाइज एक्सरसाइज करी है। आज हम थके पड़े हैं, लेकिन हमें थकावट अब नहीं हो रही है। सही बात है। सो मैं अब हमने जो भी किया है जिम में, अब आप वो देख लीजिए। फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधा ब्रेकफास्ट के टाइम पे। ओके बाय। ओके बाय। यहाँ पे हो रहा है ट्रीटमेंट, है ना। हमारा पेट कम हो गया थोड़ा सा कम। हुआ कुछ हुआ? हाँ, कुछ इम्पैक्ट लगा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हुआ या नहीं हुआ या नहीं, अदरवाइज हम पैसे देंगे ऐसे खराब हो हो गया जाएंगे। हो तो 2 दिन की छुट्टी। हाँ ये सही बोला। ठीक है, तो हमें बताइएगा। अब इसके बाद हम क्या क्या करेंगे, मैं आपको आज भी दिखा देंगे, है ना। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और ये मेरा आज का नाश्ता है चीले, बेसन के। मैं ये खा रहा हूँ, कम तेल में सिखवाया आंटी से, बहुत ही लाइट। मैं भी खाने जा रहा हूँ। और नहाया नहीं हूँ बिकॉज क्योंकि फिर कान्हा को भी नहाना पड़ता है मुझे। इसलिए मैंने उसको, इसलिए मैं भी नहाया नहीं हूँ। जब मालिश हो जाएगी तभी नहा लूँगा एक साथ ही, है ना। बस अब मैं करने जा रहा हूँ अपना नाश्ता। आप लोग भी अपना नाश्ता एंजॉय कीजिए और मज़ा लीजिए नाश्ते का। और ये श्वेता का हाय, गुड मॉर्निंग। कैसी लग रही हूँ? कमेंट करके बताइएगा। पास से नहीं दिख रही ना। तो ये है आज का मेरा पूरा लुक। तो आज मैं ऐसी लग रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ नाश्ता। देखिए, ये हमने कम तेल के बनवाए हैं एकदम, क्योंकि वो तवा बहुत अच्छा है, इसमें चिपकता नहीं है, तो इस वजह से। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये काशी की कथा सुनने आया है। पीटा आंटी ने, पीटा, इनकी पिट्टी कर दियो। मैं बताया ना तुझे क्या क्या करना है, जब तू बड़ा हो जाएगा सुसु कर दियो, जान जाएगी पोछा लगाएंगी। ठीक है, और किचन में पानी फैला के आ जाइयो। ठीक है, हाँ, इनको मैं परेशान करने की पूरी विधि बताऊंगा, तो चिंता मत कर। ठीक है। हाँ हाँ, अभी आप छोटे हो ना, अभी तो नहीं कर सकते, बच्चन लोग खूब परेशान करना। ठीक है, कथा सुना है काशी की, अभी सुना रहे हैं, रुक जाओ, परेशान क्यों हो रहे हो। बोले, हे युधिष्ठिर,
एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुर श्रेष्ठ फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का कहीं भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहाँ पर रहने लगे। यहाँ रहते समय रावण ने कल्पतावक्ष विद्यात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। इस दुख से श्री राम बहुत ही व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कब्बंद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ काम किया। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार बनाया और समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? वह अत्यंत ही अगाध है। भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालक्षम्ब नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका कोई उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की अत्यंत ही सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालक्षम्ब से मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरीण हुए हैं। उनके आने से महर्षि की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? भगवान श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, यह उपाय आप मुझे बताइए। बगदालक्षम्ब ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक की एकादशी है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर पाएंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से उसका पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने और पोखरे के तट पर ले जाकर
स्थापित कर दें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान किए जाने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के मुंह से कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय। नहीं कह रहे तो भी बोल दे जय जय। तो गाइस, आज हो रही है, मैं इधर से करता हूँ। सो गाइस, हो रही है नाइट और हम लोग क्या करने आए हैं। तो मेरे चश्मे पे बैठ जाती है। अभी श्वेता मम्मी की चश्मे में बैठ जाती। तो आज का 4500 रुपए का खून मिला था। और ये बुकी का ड्रेस कैसा लग रहा है आपको? बताइएगा रोम पर कैसा लगा है गुगी का। हैंडसम स्मार्ट बॉय। देखो कितना हंसता है वीडियो बनती है तो। इसके लिए ना आप आधी गर्मी आ गई, देखिए पैर खुद करके बैठे हुए। हाँ, आधी गर्मी आई है इसके लिए अभी। ठीक है, तो आज इसी के साथ हम क्या करने आए हैं, हम ब्लॉग एंड करने आए हैं। तो हम अपना आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए आपको अपने घर में क्या करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, सुरक्षित रहना है, हंसते रहना है, गाते रहना है, गुनगुनाते रहना है। लव यू, मिस यू। और मुझे कमेंट कर बताइए आपको जो एक्सरसाइज दिख रही है हमारी जिम की, वो आप लोग कुछ कर रहे हो इम्प्लीमेंट घर पे कि नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत भी, और कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर। वो सारी चीजें भी तो चाहिए। नहीं, जो वैसे होती हैं कूदने वाली, नॉर्मल वाली तो इंसान कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कूदने वाले तो मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में। बात ये कहना चाहती हूँ, ये जब भी शूटिंग करता है ना, मैं गाउन पहने रहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं दिन भर अच्छे कपड़े पहने रहती हूँ, तभी आता ही नहीं है वहाँ पर शूटिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है। हाँ। और मैं नाइट पे पता सब लोग यही सोचते होंगे ये कैसी मम्मी है, इसकी मैं सारा टाइम गाउन में ही रहती मेरे है। तो यही टी शर्ट चलती है सुबह से शाम तक। तो मैं तो सुबह नहा धो के बढ़िया कपड़े पहन लेती हूँ, आता ही नहीं है मेरे पास। मुझे इस बात का बड़ा ही अफसोस है। चलो, अब मम्मी जब नहीं पहना करेंगे ना तो मम्मी के रिकॉर्ड कर लिया करेंगे आके, है ना। इस दिन रात तक थोड़ी हम पूजा वूजा करके फिर अपना बदल लेती है मम्मी फिर कपड़े। हाँ, मैं तो रात तक यही पहन के रहता हूँ, ये भी यही पहन के रहती है, नाइट में बदलती है बस। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, मिस यू, बाय।